भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक ऐसी महिला जिसकी तारीफ विपक्षी पार्टियां भी करती थी। भारतीय राजनीति पर छाई इंदिरा ने विश्व राजनीति के क्षितिज पर भी ऐसे आयाम पेश किए कि उन्हें लौह महिला के नाम से संबोधित किया जाने लगा। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर आज आपको उनके जीवन के सफर पर लिए चलते हैं और बताते हैं कि कैसे इंदिरा गांधी बनी लौह महिला। इंदिरा गांधी का जन्म नेहरू खानदान में हुआ था। वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की इकलौती पुत्री थी। आज इंदिरा गांधी को सिर्फ इस कारण नहीं जाना जाता है कि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, बल्कि इंदिरा गांधी अपनी प्रतिभा और राजनीतिक दृढ़ता के लिए विश्व राजनीति के इतिहास में हमेशा जानी जाती रहेंगी। Gandhi, there was a sharing of philosophical experiences which transcended the barrier of geography and language. General Secretary Brezhnev, during his visit, soon after Goa was liberated, he forthrightly supported India's action at a time when some countries were slandering us. We were privileged to have him again in 1973, and that visit marked a further stage in Indo-Soviet relations. इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम था इंदिरा प्रियदर्शिनी। उनके पिता का नाम जवाहरलाल नेहरू और दादा का नाम मोतीलाल नेहरू था। पिता एवं दादा दोनों वकालत के पेशे से संबंधित थे और देश की स्वाधीनता में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। इंदिरा को उनका गांधी उपनाम फिरोज गांधी से विवाह के बाद मिला था। उन्होंने विश्व भारती, शांति निकेतन और ऑक्सफोर्ड सहित कई अन्य प्रमुख संस्थानों से शिक्षा प्राप्त की। उन्हें विश्व भर के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। When there is the sort of chaos which they obviously have, they may take desperate action and feel that an external enemy might unite some of the people there. What about you? Is there a situation in which you might attack Pakistan? Well, I hope not. India has always tried to be on the side of peace and negotiations and so on. But of course we can't endanger our security in any way. Do you frankly expect to see war with Pakistan soon? It does look to many people as if it's inevitable. I don't think one can really give an answer to a question of this kind. Because as I said, we are trying everything possible to prevent it. Why have you not felt able to agree, as the Pakistani president has, and he suggested it, that you should withdraw some troops from your frontiers? Pakistan, as I moved its troops forward a considerable time before we did. Now, while they were there on our... इंदिरा गांधी शुरू से ही स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रही। कांग्रेस पार्टी की सहायता के लिए 1930 में बच्चों के सहयोग से वानर सेना का निर्माण किया। सितंबर 1942 में उन्हें जेल में डाल दिया गया। 1947 में इन्होंने गांधी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली के दंगा प्रभावित क्षेत्रों में कार्य किया। उन्होंने 26 मार्च 1942 को फिरोज गांधी से विवाह किया। उनके 2 पुत्र हुए, राजीव गांधी और संजय गांधी। 1955 में श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस कार्य समिति और केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य बनी। 1958 में उन्हें कांग्रेस के केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। वे एआईसीसी के राष्ट्रीय एकता परिषद की उपाध्यक्ष और 1956 में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस और एआईसीसी महिला विभाग की अध्यक्ष बनी। वे वर्ष 1959 से 1960 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही। जनवरी 1978 में उन्होंने फिर से ये पद ग्रहण किया। जनवरी 1966 से मार्च 1977 तक वे भारत की प्रधानमंत्री रही। सितंबर 1967 से मार्च 1977 तक के लिए परमाणु ऊर्जा मंत्री बनाया गया। 5 सितंबर 1967 से 14 फरवरी 1969 तक विदेश मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाला। अगस्त 1964 से फरवरी 1967 तक श्रीमती गांधी राज्यसभा की सदस्य रही। वे चौथे, 5वें और 6ठे सत्र में लोकसभा की सदस्य थी। गांधी ने जून 1970 से नवंबर 1973 तक गृह मंत्रालय और जून 1972 से मार्च 1977 तक अंतरिक्ष मामले में मंत्रालय का प्रभार संभाला। जनवरी 1980 से वे योजना आयोग की अध्यक्ष रही। 14 फरवरी 1980 में वे फिर से प्रधानमंत्री बनी।
उन्हें 1972 में भारत रत्न पुरस्कार, 1972 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए मैक्सिकन अकादमी पुरस्कार, 1973 में FAO का दूसरा वार्षिक पदक और 1976 में नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा साहित्य वाचस्पति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 16 वर्ष तक देश की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी के शासनकाल में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन 1975 में आपातकाल जैसे कई मुद्दों पर इंदिरा गांधी को भारी विरोध प्रदर्शन और तीखी आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी थी। बावजूद इसके रूसी क्रांति के साल में पैदा हुई इंदिरा गांधी ने 1971 में युद्ध में विश्व शक्तियों से पाकिस्तान को परास्त किया और बांग्लादेश को मुक्ति दिलाकर स्वतंत्र भारत को एक नया गौरवपूर्ण क्षण दिलवाया। लेकिन 31 अक्टूबर 1984 को उन्हें अपने अंगरक्षक की ही गोली का शिकार होना पड़ा और वो देश की एकता और अखंडता के लिए कुर्बान हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, D Live News।